हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, जिसका था इंतजार और जिसके लिए था दिल बेकरार, आज वो घड़ी आ गई है। तो दोस्तों, हाँ जी हाँ, बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर इमेज देखिए जरा। हाल में जो अभी पीसीएस प्री जो ऑनलाइन के लिए फॉर्म चल रहा था, जिसकी आखिरी डेट जो 3 अगस्त थी, उसी पर दोस्तों हम लोग आ गए हैं। तो पीसीएस प्री 2026 की दोस्तों अगर बात करें, तो इसमें 150 जो जीएस के सवाल आते हैं प्री के एग्जाम में, इनकी क्या रणनीति रहेगी, कैसे 150 में आप कम से कम वहां के 100 के ऊपर क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इन सभी चीजों के लिए जानने के लिए बराबर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि इन 150 सवाल में से यहां से कुछ भी दोस्तों बाहर ना जाए, कुछ भी बाहर ना जाए। ठीक है, तो आइए। और दोस्तों, डेली आपको एक क्लास मिलेगी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए, रात्रि 9 बजे। तो आप सभी लोग पूरे जोश और उत्साह उमंग के साथ में रात्रि 9 बजे कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और क्लास का आनंद उठाएं और एग्जाम दोस्तों निकालें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो जैसा कि आप बैनर में देख पा रहे, यूपी पीसीएस 2026 प्री एग्जाम की तैयारी के साथ। और किसके साथ करना भाई? कमल सर यानी कि मैं। ठीक है दोस्तों, और जो 150 सवाल आएंगे जो जीएस के, वो आपके यहीं से मिलेंगे। सिलेबस आधारित होंगे, परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे, और सटीक तैयारी, बेस्ट रणनीति। ठीक, क्या इसकी तैयारी रहेगी? सटीक बेस्ट रणनीति क्या रहेगी? तो आइए इन सभी चीजों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो बात करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। यूपी पीसीएस प्री की जो दोस्तों हम लोग बात अगर करें, तो आइए जरा देखते हैं क्या है इस पीसीएस प्री में। तो इसमें जो दोस्तों पोस्ट आई हुई है पीसीएस के जो प्री एग्जाम में जो पोस्ट है दोस्तों, वो पोस्ट आपकी कितनी? 500 पोस्ट आई हुई थी। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था पीसीएस का, ये 25 जून 2026 से दोस्तों ऑनलाइन चल रहा है। यानी 25 जून से यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम है, ये वहां से ऑनलाइन की स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट दोस्तों इसकी जो है वो कब है? 3 अगस्त 2026। 3 अगस्त 2026। ठीक है, आखिरी डेट रहेगी। अब जिन लोगों को करेक्शन करना है, तो वो भी डेट लिखी हुई है। करेक्शन लास्ट डेट दोस्तों कब रहेगी? तो 10 अगस्त 2026। क्लियर? तो पीसीएस यूपी पीसीएस जो प्री एग्जाम है, उसमें 500 पोस्ट आई हुई है और ये आवेदन शुरू हो चुके हैं 25 जून से। और आखिरी तारीख दोस्तों कब है? 3 अगस्त है। 3 अगस्त है। करेक्शन जो लास्ट डेट है वो दोस्तों कितनी है? 10 अगस्त। 10 अगस्त। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और दोस्तों क्या था, अब जो फीस जो है दोस्तों उस पर अगर चर्चा करें, तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 125 रुपए दोस्तों रखे गए हैं। यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को कितने रुपए रखे गए? 125 रुपए इनको फीस देनी है। ठीक है, और वहीं पर एससी और एसटी की दोस्तों अगर बात करें तो 65 रुपए फीस रखी गई है। और फॉर पीएच यानी जो विकलांग है, उनके रुपए कितनी रखी गई है? हैंडीकैप्ट जो क्रैफ्ट होते हैं उनके लिए 25 रुपए फीस दोस्तों रखी गई है। ठीक है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 125 रुपए और एससी एसटी 65 रुपए। फॉर पीएच हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए कितनी है? 25। क्लियर? आयु क्या है? तो पीसीएस का एग्जाम भरने के लिए जो निम्नतम जो दोस्तों आयु है वो कितनी रहेगी आपकी? 18 वर्ष। और अधिकतम आयु कितनी रहेगी? 40 वर्ष। 40 वर्ष। क्लियर? तो 18 से 40 वर्ष आपकी ये आयु रहेगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर और आगे देखें। ठीक है, अब यहां दोस्तों ये सही कर लेना, ये टाइपिंग में मिस्टेक थोड़ा हो गया है, क्योंकि 18 से अपने पीसीएस में कहा, जब से परीक्षा चल रही तो अपने यहाँ पीसीएस जो लिए जाते हैं
वो इसको जरा सही कर लेना, ठीक है। वो आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? ये प्रिंटिंग में मिस्टेक। तो निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और अधिकतम आयु 40 वर्ष, ठीक है। यानी कुल मिला के ग्रेजुएशन होना चाहिए। यूपी पीसीएस वालों का कहना, चाहो भले आप 3rd डिवीजन पास हो, लेकिन आयु 21 और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एसडीएम के लिए भर सकते हैं। क्लियर? तो 21 से 40 वर्ष, बाकी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलती रहती है। और दोस्तों बात करें यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, उसमें जो पहला जीएस का फर्स्ट जो पेपर आता है, उसमें कुल दोस्तों 150 प्रश्न होंगे। जीएस के फर्स्ट वाले पेपर में कुल हमारे पास कितने प्रश्न होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, 150 कुल प्रश्न, 150, और कुल अंक कितने होंगे? 200 के, और समय जो हमें दिया जाएगा पेपर करने के लिए 2 घंटे का। यानी जीएस का जो पहला पेपर होगा जिसमें 150 सवाल आएंगे, वो प्री के एग्जाम में 2 घंटे के अंदर उन 150 सवाल को जीएस में करना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन टोटल 150 होंगे, लेकिन टोटल अंक 200 हो जाएंगे, और समय 2 घंटा आपको दिया जाएगा। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले। आइए आगे अगर बात करें तो नोट लगा हुआ, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी, ठीक है। अगर दोस्तों यानी नेगेटिव जो मार्किंग है 1/3 है, लगातार 3 गलत होने पर एक आपका सही क्या कट जाएगा, ठीक है। 1/3 जितने भी गलत होंगे। अब जीएस पेपर सेकेंड जो सीसेट में होता है, उसमें 100 प्रश्न आएंगे, ये भी कितने अंक के होंगे? 200 अंक के। सीसेट जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कम से कम 33% अंक लाना आवश्यक है। सीसेट में वही हिंदी आ जाएगी, थोड़ी बहुत रीजनिंग, थोड़ी बहुत मैथ बेसिक, ठीक है। तो सीसेट के जो एग्जाम है उसे कम से कम आपको केवल 33% क्वालिफाई अंक लाना, बस केवल पास होना है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? अंतिम मेरिट केवल जीएस पेपर फर्स्ट के अंकों से बनती है। इसका मतलब जो 150 नंबर का जीएस का जो पेपर होगा, जो मैंने अभी बताया था, अंतिम मेरिट वहीं से आपकी बनेगी। सीसेट में केवल 33% आपको पासिंग मार्क लाना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। और देखो दोस्तों, अब जो ये यूपी पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का विस्तृत जो सिलेबस है, तो आइए सबसे पहले समसामयिक घटनाएं, यानी करंट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं होती हैं, सरकारी योजनाएं और अभियान आते हैं, ये दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है। और दोस्तों क्या क्या पढ़ना है सरकारी योजनाएं और अभियान में, ठीक है। और क्या देखना है? बजट जो आएगा, और आर्थिक सर्वेक्षण जो एक बुक आती है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण वाली बुक, वो भी करंट में हमें देखना है। तो करंट में किन किन चीजों को? राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश की घटनाएं, सरकारी योजनाएं, अभियान, और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा रहता है, ये भी दोस्तों हम लोगों को करंट में पढ़ना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। और दोस्तों क्या क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखनी करंट में, पुरस्कार एवं सम्मान देखना है, खेल देखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित घटनाएं देखनी है, पर्यावरण संबंधित घटनाएं देखनी है, अंतरराष्ट्रीय संगठन देखना, आईएमएफ, विश्व बैंक, WHO, यूएनओ आदि। तो ये सब चीजें जो है आपकी करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो जो लोग अपना इस बार पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, टॉपिक देख ले करंट में क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक दोस्तों करंट में पढ़ना, इधर उधर की बातें मत पढ़ना, तभी आप वहां पर करंट अफेयर का जो पोर्शन है पीसीएस के प्री एग्जाम में कर पाएंगे। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और बातें देखते हैं जरा। आइए तो दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं। पीसीएस प्री का जो सिलेबस है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो एंशिएंट जो दोस्तों हिस्ट्री है, उसमें क्या क्या? एक तो सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर, वैदिक काल,
महाजनपद, जैन एवं बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ये सब आपके दोस्तों किसमें आने हैं? प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री में। प्राचीन कला एवं संस्कृति भी आनी है प्राचीन इतिहास में। तो ये दोस्तों जो भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है, जिसमें से एंशिएंट हिस्ट्री की जो टॉपिक है, उसमें से ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री के क्या रहे? टॉपिक रहे। ठीक है, तो इनको आप लोग दोस्तों नोट कर लो और आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो मध्यकालीन भारत है, इसमें दोस्तों क्या क्या देखनी है? तो मध्यकालीन भारत में जो दोस्तों हम लोगों को देखनी है, वो क्या देखनी है? दिल्ली सल्तनत और एक मुगल साम्राज्य, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन और मराठा साम्राज्य। ये दोस्तों हम लोगों को मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। और जब दोस्तों दिल्ली सल्तनत में आप लोग पढ़ें, तो जो फोकस जो करना है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उनका दोस्तों फेवरेट चैप्टर है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? एक तो ये हो गया। फिर दोस्तों आप लोग पढ़ना बलवन। ठीक है, बलवन के बाद इल्तुतमिश, टका चांदी जीतल तांबा, ये दोस्तों बहुत पूछते हैं। फिर देखना मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत आता, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, क्योंकि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे जो साक्षर राजा था मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये 5 राजा दिल्ली सल्तनत में तैयार कर लेना, फेवरेट है, जो अभी तक का मेरा अनुभव है। और मैंने जितने भी एग्जाम देखे, इन 5 राजाओं से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देख लेना। उधर एक सिकंदर लोदी और है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें दोस्तों क्या क्या टॉपिक है, तो आइए देख लेते हो। भी एंशिएंट हिस्ट्री में जो दोस्तों पूछा जाता है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश शासन, 1857 का विद्रोह फेवरेट है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसका मतलब राजा राम मोहन राय, सत्य शोधक समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वही सब चीजें देखनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो आयोग वालों का फेवरेट चैप्टर है, और गांधी जी, ये भी उनका फेवरेट चैप्टर है, और विद्रोह, ये यहां से अक्सर दोस्तों ये सवाल आते हैं। ये अगर 4 चैप्टर आपको रटे हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि पीसीएस के प्री एग्जाम में यहां से कोई सवाल बाहर हो आपका। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन। ठीक है, स्वतंत्रता एवं विभाजन, वही क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, राजगोपालाचारी फार्मूला, इनका क्रम दोस्तों पीसीएस में बहुत लगवाया जाता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन आंसर की, तो कोई भी सवाल दोस्तों बचेगा नहीं। प्रयास यही रहेगा 150 में आपको 100 क्वेश्चन यहीं से मिले। ठीक है, पीसीएस के प्री एग्जाम में। चलिए स्क्रीनशॉट ले दोस्तों आधुनिक भारत का, फिर और आगे देखते हैं। आइए भारत का भूगोल दोस्तों जो बात करें हम लोग, तो भारत के भूगोल में दोस्तों कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, तो जरा आइए देखते हैं जरा। तो भारत के भूगोल में बात करें, हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, नदियां एवं झीलें, मिट्टियां, वन, खनिज, कृषि, उद्योग और परिवहन। ठीक है, लेकिन जो अनुभव जो है अपने यहाँ, जो पीसीएस में जो सवाल जो पूछते हैं, वो आपके पर्वत के बाद नदियां के बाद झीलें, परियोजनाएं, जलप्रपात, कृषि। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? ये कुछ दोस्तों क्या है, फेवरेट टॉपिक है। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां से दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है अपने पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है,
चलो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। और आगे बात करें विश्व भूगोल में पृथ्वी की जानकारी, अक्षांश देशांतर रेखाएं, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, फिर पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, जलवायु और मानसून। ठीक है, ये विश्व के भूगोल के जो चैप्टर हैं, पृथ्वी, अक्षांश देशांतर रेखा है, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, जलवायु और मानसून, ये दोस्तों विश्व भूगोल के क्या है, चैप्टर है पीसीएस के लिए, पीसीएस के लिए। ठीक है, और दोस्तों और आगे सिलेबस देखें अगर विश्व भूगोल में और भी है, जैसे महाद्वीप हुआ, 7 महाद्वीप है, कौन बड़ा छोटा है, महासागर हुआ, विश्व की नदियां हुई, जलवायु प्रदेश हुए, प्राकृतिक संसाधन हुए, ये भी दोस्तों विश्व भूगोल में ही रहेगा। ठीक है, तो महाद्वीप, महासागर और नदियों से अक्सर दोस्तों मैंने देखा हुआ जल संधियों से आते हुए सवाल। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। और आइए इसके बाद जो संविधान है दोस्तों, जहां से लगभग आपके पीसीएस की जो परीक्षा होगी कम से कम नहीं तो 12 से 15 सवाल आने चाहिए, और 12 से 15 ही सवाल मैं आपको यही इसी अपनी ही क्लास में करवा के दूंगा, वहां से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो संविधान की तो फुल गारंटी रहेगी। संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और राज्यपाल। ठीक है, अब ये जो यहां तक है, ये लेकर के यहां तक, इसको चाहो तो आप कार्यपालिका भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, कार्यपालिका, एक लाइन में पूरा अगर ना लिखा जाए तो। ये दोस्तों आपके संविधान के चैप्टर रहेंगे जो आप लोगों ने देखे। ठीक है, चलो इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और संविधान में दोस्तों क्या आएगा, और देख लो संविधान में, और देखो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, कैग, पंचायती राज, नगर निगम, संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय, आरटीआई एक्ट, ई गवर्नेंस, आरटीआई एक्ट और ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये भी दोस्तों संविधान के ही टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लो। और दोस्तों अर्थव्यवस्था में अगर बात करें, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों क्या क्या चैप्टर आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर बजट हम लोगों को देखना है, आर्थिक योजनाएं देखनी है, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, जनसंख्या, सामाजिक कल्याण, योजनाएं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इतनी दोस्तों हम लोगों को इकोनॉमिक्स में चैप्टर देखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट, गरीबी, बेरोजगारी, पंचवर्षीय योजनाएं, समावेशी विकास, जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये हम लोगों को इसमें देखनी है। पर्यावरण में दोस्तों अगर बात कर रहे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में कौन कौन, एक जैव विविधता दोस्तों, बहुत चैप्टर आता है जैव विविधता, फिर जलवायु परिवर्तन, फिर दोस्तों प्रदूषण, फिर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पर्यावरण संरक्षण, और एक दोस्तों चैप्टर और है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, यहां से भी दोस्तों बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इकोसिस्टम, इकोलॉजी केवल पारिस्थितिकी, लेकिन इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो पर्यावरण में आपके इतने चैप्टर अगर तैयार हैं तो मुझे लगता नहीं कि यहां से पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन बाहर हो। इकोसिस्टम और जोड़ लेना, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्लियर बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए विज्ञान में बात करें तो भौतिक विज्ञान से सवाल आएगा, रसायन से आएगा, जीव विज्ञान, मानव शरीर संबंधित जितनी क्रियाएं हैं रट लेना दोस्तों आप लोग, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रक्त, रोग, सबसे ज्यादा जो आयोग पूछता है पीसीएस विटामिन से, अक्सर मैंने देखा हुआ दोस्तों पीसीएस के प्री एग्जाम में सवाल अक्सर अक्सर आता है। अंतरिक्ष विज्ञान दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकास, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नया क्या विकास हुआ। ठीक है, चलो
अगला दोस्तों, हिंदी में दोस्तों अगर बात करें तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्ध, तद्भवतस्यम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संधि और समास, पर्यायवाची तो हो गए। और दोस्तों कुछ था क्या? मुहावरे और लोकोक्तियां, ये भी दोस्तों हिंदी में दिया हुआ है, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये दोस्तों हिंदी के आपके क्या है, टॉपिक है जो पीसीएस में आएगी। 55 से 60 नंबर जो भी आए वो आपकी ये पूछी जाएगी, 60 नंबर की हिंदी, और ये उनके टॉपिक रहे। इससे ज्यादा भटकना नहीं है, जो भी वर्क करना इन्हीं पर ही दोस्तों करना, इससे ज्यादा टच से मस मत होना। क्लियर? ये हिंदी के टॉपिक है। आइए आइए आइए, जो लोग दोस्तों तैयारी कर चुके हैं, क्लियर, और उनका पहली बार में नहीं निकला है, तो वो दोस्तों क्या करें, केवल कि उनको क्या करना, ये घटना चक्र दिख रहा होगा, इनका पूर्वावलोकन लेकर के बस इसी प्रैक्टिस सेट को लगाना है। कम से कम मेरा यकीन मानिए दोस्तों, कम से कम 35 से 40 सवाल आपको रिपीटेड इसी घटना चक्र से ही वहीं एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है? तो जो लोग तैयारी कर चुके हैं पीसीएस की और अब वो दोबारा देंगे, किसी कारणवश उनका नहीं निकल पाया था, तो वो लोग क्या करें, घटना चक्र का एक पूर्वावलोकन खरीद लें और दोस्तों तैयारी करें। और इसमें 1990 से 2026 तक जितने भी सवाल यूपी पीसीएस प्री मेंस में आए हुए हैं, सब दोस्तों इसी घटना चक्र में मिलेंगे। और किसी के बहकाने में नहीं आना है, किसी के बातों में नहीं आना है। इस घटना चक्र से जो मेरा अभी तक का अनुभव, अच्छा कोई भी मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिस सेट पीसीएस के लिए बनाओ। ठीक है? चलिए दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग। अब दोस्तों जो नए सिरे से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको सपना है कि हमें एसडीएम बनना है, तो उनके लिए मैं सीधा सीधा बात करूंगा, इधर उधर से कोई घुमाने वाली बात नहीं। आइए जरा नए सिरे से जो तैयारी करेंगे, तो जो लोग नए सिरे से दोस्तों तैयारी करेंगे उनको क्या करना है, क्या करना है, तो आइए देखते हैं जरा। वो लोग जब संविधान पढ़ें तो परीक्षा वाली बुक खरीद सकते हैं संविधान के लिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर आईएएस का देना तो एम लक्ष्मीकांत आती है, लेकिन यूपी के अगर जितने भी एग्जाम निकालना, परीक्षा वाड़ी से बेस्ट बुक पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है? अगर ये बुक आपने पढ़ ली परीक्षा वाड़ी, और एक चीज और दोस्तों ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट की बुक एक ही लेना है और पढ़ना आपको 10 बार है। 10 बुक मत खरीदना, राइटर की एक बुक लेना है, पढ़ना 10 बार है, जब तक कि वो एक बुक एक एक अर्थ उसका शब्द आपको रट ना जाए। तो मैंने क्या बताया, जो लोग संविधान पढ़े चाहो तो वो परीक्षा वाड़ी की बुक ले सकते हैं। भारत के भूगोल के लिए ये भी परीक्षा वाड़ी की बुक ले सकते हो। ये सब एनसीईआरटी आधारित है, मेरी खुद की पढ़ी हुई है और बेस्ट बुक है पूरे भारत में दोस्तों जो चलती है ये। ठीक है? विश्व भूगोल परीक्षा वाड़ी की बुक आप ले सकते हो, विज्ञान के लिए परीक्षा वाड़ी की बुक, पर्यावरण के लिए भी परीक्षा वाड़ी की बुक, अर्थशास्त्र के लिए भी परीक्षा वाड़ी की बुक। ठीक है? आप देखो कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए। इन सबके लिए आपको एक बुक लेनी है, परीक्षा वाड़ी, परीक्षा वाड़ी। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको निखार करना है तो एक मैप ले लेना है, कौन सा, स्टूडेंट का एटलस, स्टूडेंट का एटलस। तो इसमें क्या होगा, भारत के चित्र बने हुए, पर्वत, नदियां, झीलें, ऐसे विश्व के सभी महाद्वीप के चित्र। तो आप अपना नोट्स बनाओगे पेंसिल से, वहां पर मैप में देखोगे कौन क्या चीज कहां पर है, तो डायरेक्शन, दिशा आपको तैयार होगी। और ये स्टूडेंट अगर जो तैयारी सिविल की कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट का एटलस नहीं है तो तैयारी अधूरी है। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी महाद्वीप के लिए जबरदस्त ये दोस्तों आपका है। क्लियर? और करंट जो बच्चे पढ़ते हैं, बोलते आज तक मेरी करंट नहीं फंसी है, न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में लोकल न्यूज कुछ भी नहीं पढ़ना है, उत्तर प्रदेश और पहला पेपर, आखिरी में उधर खेल और विश्व में। बस न्यूज में ये देखनी, कोई भी लोकल न्यूज नहीं रखना है, कोई सांसद विधायक क्या हुआ कुछ नहीं, वो सब छोड़ देना।
या कोई ऐसी चीज जो लगातार 3 दिन से चर्चा में चल रही है, उसके पर न्यूज में भी निकल रहा, पेपर में भी आ रहा, मीडिया भी बता रही, समझ जाना करंट का सवाल यहीं से बनेगा। लगातार 3 दिन तक अगर न्यूज में चल जाए तो आप समझ जाना करंट का सवाल यहीं से बनेगा। एक वेबसाइट है edudose.com, यहां से पढ़ सकते हो, नहीं adda247.com वेबसाइट, ये भी दोस्तों बेस्ट वेबसाइट है जो मैंने देखे हुए पीसीएस के जो करंट अफेयर आती है यहां से मैंने देखा हुआ मिल जाती है। और एक वेबसाइट और है हिंदी जीके टुडे, तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप लोग यहां से पढ़ सकते हो। 1 घंटा आपको करंट अफेयर में डेली देना। न्यूज़पेपर edudose.com, adda247 हिंदी जीके टुडे। बेसिक तैयारी कैसे करना, अगर आपको बेस चाहिए तो एनसीईआरटी की बुक 6 से लेकर के 9 तक जो सरकारी स्कूलों में आती हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग मिलेगी, भूगोल अलग, विज्ञान अलग, 6 से 9 तक की वो एनसीईआरटी आप बुक ले सकते हो और अच्छे से पढ़िए, उससे आपका बेस जबरदस्त हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लो। और दोस्तों आइए पढ़ाई कैसे करें, हमेशा राइटर की बुक पढ़ें, किसी प्रकाशन की नहीं, क्योंकि प्रकाशन में गलती बहुत होती है, जैसे लूसेंट, अरिहंत, उपकार। राइटर की एक बुक लेना है और कम से कम 10 से 12 बार पढ़नी, जब तक कि उसका एक एक शब्द को आपका अर्थ रट ना जाए। कोई कुछ भी कहे, किसी के बातों में दोस्तों नहीं आना है। आप एक बुक लो और इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि रट जाए। पढ़ना कितना, देखो ये भी यहां लिखा हुआ, डेली 6 घंटे पढ़ना है और 1 घंटा करंट अफेयर के लिए देना है। कुल घंटे कितने हो गए? 7 हो गए, 7 हो गए आपके। तो यानी डेली हमें 6 घंटा पढ़ना और 1 घंटा करंट अफेयर के लिए। अब जब आप एक बुक को 6 घंटा लगातार पढ़ोगे, बीच में ब्रेक भी ले सकते हो, और वो भी कैसे, चाव के साथ पढ़ना। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, बोर होकर के नहीं, राइटर की। और जब आप यकीन मानो एक बुक को 10 से 15 बार पढ़ लोगे तो वो सब्जेक्ट आपके मुट्ठी में आ जाएगा। हर क्यों का सवाल, हर क्यों का आंसर आप भी दे सकते हैं। तो टोटल ऐसे कितने दोस्तों, 7 घंटे पढ़ने हैं और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। जैसे राइटर की हमने बुक ले ली दोस्तों, मान लेते मैंने प्रस्तावना पढ़ लिया बुक से सब विधिवत, तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। क्यों? क्योंकि जब पेपर हो पीसीएस का तो वो रिवाइज कर सको उस समय। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, सब मैंने देखो लिख दिया, ताकि पेपर के समय रिवीजन किया जा सके, रिवीजन किया जा सके। देखो मैंने कितनी सब चीज, सब विधिवत लिख दी हुई है। और अगर दोस्तों ये तरीका आपने अपना लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, एसडीएम बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी निगेटिव बात नहीं लेनी है और हमेशा फ्रेश। जब कभी भी आपका ये लगे कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, कहीं घूम आइए, सॉन्ग सुने, दोस्तों के साथ घूमिए, गपशप लड़ाए, फिर मूड फ्रेश हो जाए, फिर आ जाइए। तो इतनी ये दोस्तों पढ़ने का क्या है, तरीका है। तो ये दोस्तों यूपी पीसीएस की फुल जानकारी थी। अब डेली हम लोग रात्रि 9 बजे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के क्वेश्चन आंसर को लेकर के मिलेंगे। और यकीन आप हमसे जुड़िए दोस्तों, और उम्मीद दिलाते हैं कि यहां से प्रयास मेरा पूर्णता यही रहेगा कि आपको एक एक सवाल मिले। अब 150 तो सवाल है, तो दोस्तों कोई नहीं फंसवा सकता 150 में, लेकिन प्रयास यही करेंगे कि 100 सवाल आपको यहीं से मिल जाए। तो डेली रात्रि 9 बजे तैयार रहिए दोस्तों यूपी पीसीएस प्री के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।